नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अभिनंदन हमारे YouTube चैनल हिंदी पीडिया में। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी पुलिस में आने वाले रस, छंद, अलंकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखेंगे। आप सभी क्लास को ध्यान से देखें और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आप इस बार रस, छंद, अलंकार से आने वाले सभी प्रश्नों को आसानी से कर सकें। आइए आज की क्लास में चलते हैं। पहले प्रश्न पर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ आप देख पा रहे हैं रति, क्रोध, हास, विस्मय। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प है रति। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो स्थायी भाव जो होता है हमारे हृदय में स्थित होता है। इसके परिपक्व अवस्था को ही क्या कहा जाता है? रस दशा कहा जाता है, रस दशा। तो इस तरह से आपको तीसरे प्रश्न पर ले चलते हैं। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव। अमरस क्या है? एक काव्य दोष है, एक संचारी भाव है, एक काव्य गुण है, एक अलंकार है। तो एक संचारी भाव है। जुगुस्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? करुण रस से, रौद्र रस से, विभत्स रस से, अद्भुत विभत्स रस से। जुगुस्सा का स्थायी भाव विभत्स। घृणा भी होता है, घृणा भी जानते रहिए। जुगुस्सा का अर्थ होता है घृणा। मन रे कागद का पुतला, लागे बूद बिनस जय छिन में, गर्व न करे इतना में कौन सा रस है? अब यहाँ देखें, शांत रस है। जब असमर्थ दशा दिखाई जाए, जब इस तरह से बात की जाए तो वहाँ शांत रस होता है। हमेशा याद रखेंगे शांत रस। यहाँ कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना, शांत रस। हमेशा याद रखेंगे। श्रृंगार नहीं होता, करुण नहीं होता, शांत रस होता है। भक्ति की कल्पना जहाँ की जाती है वहाँ पर शांत रस हो जाता है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कौन सा रस है? यहाँ पे वियोग श्रृंगार का रस है। रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए पक्षी से, पेड़ों से, सभी से बातें कर रहे हैं। तो वियोग श्रृंगार का यहाँ स्पष्ट रूप है। अगला प्रश्न है, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? यहाँ करुण रस है। करुणा के सागर जो हैं वह खुद करुणा करके रोने लगते हैं सुदामा की दीन दशा को देख करके। इस तरह से यहाँ पर वीर रस का स्थायी भाव क्या है? रति, हास्य, उत्साह, क्रोध। उत्साह वीर का स्थायी भाव होता है, उत्साह रति का, श्रृंगार रस का रति, हास रस का हास्य और रौद्र रस का क्रोध होता है। स्थायी भाव आप याद रखेंगे। प्रेम जहाँ वर्णन किया जाए, श्रृंगार। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि दी गई, रसों का राजा। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? हास्य, शांत, अद्भुत, विभत्स। विस्मय, अद्भुत याद रखेंगे। अद्भुत रस में विस्मय का संचार होता है। इसी तरह से विभत्स घृणा होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र, रौद्र क्रोध, रौद्र क्रोध। हमेशा याद रखें। भयानक भय, वीर उत्साह, विस्मय अद्भुत, विस्मय अद्भुत। निम्न में से कौन सा रस विभत्स रस का विरोधी है? विभत्स रस, श्रृंगार रस। विभत्स रस का विरोधी रस जो होता है श्रृंगार रस होता है। हमेशा याद रखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, शोक, रति, हास्य। करुण का स्थायी भाव शोक होता है। शोक रस करुण रस का स्थायी भाव होता है। अखियाँ हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रच राखी, बतिया सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार का रस है। उपयुक्त पंक्तियों में वियोग श्रृंगार का। निस दिन बरसत नयन हमारे में रस है। अब निस दिन बरसत नयन हमारे, वियोग श्रृंगार। हमेशा याद रखेंगे। जब नायक नायिका अलग हों तो वहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन होता है। अद्भुत रस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिरो मोर मुकुट मेरो पति सोई में श्रृंगार रस का वर्णन है। मीराबाई के द्वारा बताया जा रहा है, श्रृंगार रस का वर्णन है।
शांत नहीं है, करुण नहीं है, हास्य नहीं है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, भरत मुनि माने जाते हैं। रस सूत्र विभावानुभाव संचारी, संयोगात रस निष्पत्ति इनका सूत्र है, नाट्य शास्त्र में वर्णित है। शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद सम, सम भी लिख लेंगे। निर्वेद और सम किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं? तो याद रखिए 26 मात्राएं किस में होती? हमेशा गीतिका में 26 मात्राएं होती है, जहां 14 और 12 पर यति होती है, ठहराव होता है। यति ठहराव होता है 14 और 12 पर। गीतिका में 26 मात्राएं। छंद में संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। यमाता राज भानसलगा, यमाता राज भानसलगा, यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा। तो चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती। दोहा का उल्टा सोरठा होता है। दोहे में 13-11 पर यति होती है, सोरठे में 11-13 पर यति होती है। इस तरह से चौपाई सममात्रिक छंद कहलाता है, जिसमें चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, किसी भी चरण में कम नहीं होती। पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यति। यति में जो छंद पढ़ते समय विराम होता है उसे यति कहते हैं। यति। किस छंद का प्रथम अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कुंडलिया जो होता है, प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। कुंडलिया छंद। कुंडलिया हमेशा याद रखेंगे, जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से अंत होता है। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती वह कहलाता चौपाई। अभी बताया गया सममात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई सममात्रिक छंद है, जिसके चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती चौपाई। इस तरह से याद रखेंगे, चौपाई में चारों चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। छप्पे किस प्रकार का छंद है? अब छप्पे को बताना है, विषम छंद है, विषम मात्रिक छंद है। छप्पे विषम मात्रिक छंद है। छप्पे विषम है, हमेशा याद रखेंगे, छप्पे विषम है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं, 16-16 मात्राओं के 4 चरण होते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? अब चरण कमल रूपी चरण की बात की जाए, रूपक अलंकार हमेशा याद रखेंगे। जहाँ योजक चिन्ह लुप्त रहता है वहाँ रूपक हो जाता है। यहाँ चरण कमल के बीच में योजक लुप्त है, इसलिए रूपक हो गया है। लुप्त रहेगा या कभी कभी लगा रहेगा। कूलन में, केल में, कछारन में, कुंजन में यहाँ क वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार है। किसी वर्ण की आप माला फेरे जुग भया, फिरा न मन का फेर, मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर, यमक अलंकार हमेशा याद रखेंगे। मन का मोती की दाने और मन का अपने विचार, मोती के दाने और विचार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो प्रयुक्त धर्म क्या है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इसमें गुण, गुण उक्त में प्रयुक्त धर्म क्या है? गुण, विशेषता। इस तरह से आप इसको जानेंगे, गुण या विशेषता। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। अनुप्रास अलंकार त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास। लेकिन यहाँ उत्प्रेक्षा क्यों? मनहु सुहाए, उत्प्रेक्षा हो गया। उत्प्रेक्षा सुहाए, मनहु जनहु, जानो मानो आदि होने से उत्प्रेक्षा हो जाता है। इस तरह से अनुप्रास उत्प्रेक्षा हमेशा समझ कर रखेंगे। जेते तुम ते तारे, तेते नभ में न तारे हैं। अब यहाँ तारे शब्द जो है यह 2 अर्थ दे रहा है। तारे शब्द तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। तारे शब्द के 2 अर्थ, एक तारे कल्याण करना, उपकार करना, उद्धार करना, दूसरा तारे नभ के तारे, तो यहाँ यमक अलंकार हो गया। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है सा। वाचक शब्द क्या है? सा। हमेशा याद रखेंगे, दीप सा मन जल चुका है, कह दो तुम्ही कैसे बुझाऊं। इस तरह 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो बेर यहाँ शब्द है समय का और बेर शब्द है फल का, तो यमक अलंकार
इस तरह से याद रखें कि यमक कहता है कि दो शब्द होंगे, दोनों के अलग अलग अर्थ होंगे। एक जैसे दो शब्द होंगे, दो से अधिक शब्द होंगे, दोनों के अलग अलग अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है अलंकार का, तो क्या होता है? आभूषण या सजाना, संवरना। इस तरह से ले चला साथ मैं तुझे, कनक ज्यों भिक्षुक लेकर, स्वर्ण झनक में अलंकार बताइए। तो यहाँ ज्यों बताया गया है, ज्यों जानो, जानो, मानो, हमेशा याद रखें और प्रेक्षा हो जाता है। ज्यों जनो, जनो, मनो, जानो, मानो, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब मनुष्य के लिए मरे, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार हो गया। मनुष्य दो बार आया है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा, घट उषा नागरी, रूपक अलंकार है, तारा रूपी पनघट। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा में यमक अलंकार है। घटा दो अर्थ आया है, एक बादल के लिए, एक घमंड कम होने के लिए, तो यहाँ पर भी यमक अलंकार है। काली घटा का घमंड घटा, आप हमेशा याद रखेंगे यमक अलंकार है। यमक कहता है कि हम एक जैसे दो शब्द, दो से अधिक शब्द लाएंगे और दोनों में जो है क्या होगा? दोनों में अर्थ अलग अलग होंगे। जहाँ बिना किसी कारण के कार्य होना पाया जाए, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, विभावना अलंकार, कर बिन कर्म करे विधिनाना। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ज्ञान रूपी आंधी, रूपक अलंकार है। ज्ञान रूपी आंधी, आई ज्ञान की आंधी, ज्ञान रूपी आंधी, रूपक अलंकार है। हमेशा याद रखेंगे। अतिशयोक्त, बात बढ़ा चढ़ा के कही जाती है। उपमा, जहाँ तुलना की जाती है। अन्योक्त, जहाँ किसी युक्ति के माध्यम से अन्य बात समझाने का प्रयास किया जाता है, अन्योक्त। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ आपका रूपक अलंकार है, क्योंकि ज्ञान रूपी आंधी आने से मन के सारे भ्रम मिट जाते हैं। ज्ञान रूपी आंधी भक्त का कल्याण करती है। जब ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, आत्मा अपने आप अच्छी हो जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है। इसी को कहा गया है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर की भाषा में जो है रूपक अलंकार बहुतायत प्रयोग किया गया है। कबीर जो है निर्गुणवादी कवि थे। इन्होंने निर्गुण के माध्यम से ईश्वर को सीमित करना नहीं चाहते थे। उनका मानना था किसी वस्तु में ईश्वर को मानेंगे तो ईश्वर सीमित हो जाएगा, इसलिए ईश्वर का कोई रूप ना मान करके समस्त सृष्टि में ईश्वर का वास मानते थे, हर कण में ईश्वर का वास मानते थे। इसी को निर्गुण कहा गया। इसी तरह से आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।